हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगिड़। और आज बेटा हम MBE के जो बाकी बचे इंपॉर्टेंस थे उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ में बेटा MBE मतलब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जो है उसके लिमिटेशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो जैसे कि बेटा आपको पता है कि MBE के जो इंपॉर्टेंस थे वो जो 6 इंपॉर्टेंस थे मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे। आज बेटा जो बाकी बचे हुए जो 3 इंपॉर्टेंस थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें बेटा 7th है इजी फॉर अनएक्सपीरियंस्ड एंड लेस एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज बिकॉज अंडर MBE लेस एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज आर फ्री टू यूज देयर वे ऑफ ओवरकमिंग स्मॉल इश्यूज। दे आर गिविंग परमिशन फॉर सॉर्ट आउट प्रॉब्लम्स ऑफ देयर डिपार्टमेंट by using their innovative ideas. Scolding is not allowed for their mistakes. तो बेटा इसका कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी अनएक्सपीरियंस्ड है या फिर जिनको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है या फिर जिनको बहुत कम एक्सपीरियंस है, तो ऐसे कुछ सबऑर्डिनेट्स भी बेटा अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। उनके सामने जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है वो सुपीरियर्स के पास न ले जाकर अपने इनोवेटिव आइडियाज को यूज में लेकर अपने तरीके से उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। और यदि बेटा फिर भी कोई कमी रह जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुपीरियर जो लोग हैं वो उनको डांटेंगे या फटकार लगाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। यहाँ पर MBE में सबऑर्डिनेट्स को पूरा पूरा चांसेस मिलता है कि वो अपने जितने भी आइडियाज हैं उनका इस्तेमाल करके और छोटी छोटी समस्याओं का वो समाधान करे। ठीक इसी तरह से पॉइंट नंबर 8 है इफेक्टिव कंट्रोल। Now subordinates can control small issues as they are given authority to do so. They are free from tension of big issues as there are superiors to handle such issues. तो बेटा MBE में क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपने छोटे छोटे इश्यूज को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें अब अधिकार दे दिया गया है सुपीरियर्स के द्वारा। और अब बेटा जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको जो बड़े बड़े इश्यूज होते हैं, बिग इश्यूज होते हैं, उनके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा उन चीजों को हैंडल करने के लिए अब कौन है? सुपीरियर्स है। हालांकि हमेशा सुपीरियर्स ही बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, लेकिन अब बेटा MBE में ये श्योरिटी मिल जाती है कि सुपीरियर्स लोग ही बड़ी समस्याओं का समाधान करेंगे और जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपने लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेंगे। इसी तरह से यदि 9th पॉइंट की बात करें बेटा तो वो है डिवीजन ऑफ इंपॉर्टेंट एंड अनइम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो बेटा MBE में क्या होता है, जो सुपीरियर्स हैं वो सबऑर्डिनेट को ये कहते हैं कि भाई आपके सामने जो भी इश्यूज आ रहे हैं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिन पर कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उस प्रॉब्लम को वो 2 पार्ट में डिवाइड करें। एक है इंपॉर्टेंट इशू और एक है बेटा अनइम्पोर्टेंट इशू। बेटा अनइम्पोर्टेंट का मतलब ये यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है कि भाई वो चीज इंपॉर्टेंट ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये है बेटा ऐसे कुछ इश्यूज या प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि बेटा सबऑर्डिनेट अपने लेवल पर आसानी से उनको हैंडल कर सकता है। तो बेटा इस तरह से जो भी इश्यूज होते हैं उनको वो 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इंपॉर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट। इसको हम ये बोल सकते हैं एक्सेप्शनल और नॉन एक्सेप्शनल। तो इस तरह से बेटा ये फिक्स हो जाता है कि जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं वो तो सुपीरियर लोग हैंडल करेंगे और जो अनएक्सेप्शनल या फिर जो अनइम्पोर्टेंट है, जो कि सबऑर्डिनेट्स के द्वारा इजीली हैंडल की जा सकती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स को बेटा सबऑर्डिनेट्स पर छोड़ दिया जाता है। और इससे बेटा सुपीरियर्स को ये सहूलियत मिल जाती है कि वो केवल और केवल इंपॉर्टेंट इश्यूज की तरफ ही ध्यान दे पाएगा। और इससे क्या होगा कि बेटा जो छोटे छोटे जो इश्यूज हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर उन्हें ध्यान नहीं देना पड़ेगा। इस तरह से जो सुपीरियर्स लोग हैं उनके टाइम की भी बचत होगी। तो बेटा ये तो थे MBE की इंपॉर्टेंस के बारे में या एडवांटेजेस के बारे में बात की है हमने। अब बात करेंगे बेटा कि MBE के डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। मतलब ये है बेटा एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जिसमें कि एक पट होता है तो एक चित्त होता है। तो ठीक इसी तरह से बेटा MBE के भी एडवांटेजेस तो हैं, लेकिन इसकी भी कुछ कमियां हैं। उन्हीं कमियों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो बेटा इसमें फर्स्ट लिमिटेशन है promoting personalized decisions because all the subordinates are not capable of taking correct decisions at organizational level which may be bad for the organization। यहाँ पे कहने का मतलब ये है बेटा कि कभी कभी क्या होता है, कुछ सबऑर्डिनेट्स ऐसे भी होते हैं बेटा जो कि सही डिसीजन लेने के लायक नहीं होते हैं या उनको सही डिसीजन लेना नहीं आता है। अगर कोई सुपीरियर ऐसे सबऑर्डिनेट्स को डिसीजन लेने का अधिकार देता है तो बेटा यदि इन सबऑर्डिनेट्स ने डिसीजन गलत ले लिया तो उस बैड डिसीजन का जो बैड इंपैक्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन पर भी पड़ सकता है। ऑर्गेनाइजेशन इस कंडीशन में फिर आगे जाकर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो बेटा ये तो थी इसकी फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड है बेटा रिक्वायरमेंट ऑफ क्लीन परफॉर्मेंस। सुपीरियर एक्सपेक्ट्स क्लीन परफॉर्मेंस फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स बट समटाइम्स सबऑर्डिनेट्स डू नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन।
तो बेटा कई बार सुपीरियर जो लोग हैं वो सबॉर्डिनेट से ये एक्सपेक्टेशन कर बैठते हैं कि भाई अब सबॉर्डिनेट अपने लेवल की समस्याओं को खुद सुलझा लेंगे, लेकिन बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कुछ जो सबॉर्डिनेट है वो तो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, लेकिन बाकी बचे जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपने लेवल की ही प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में कैपेबल नहीं होते हैं कभी कभार। इसी तरह से बेटा यदि थर्ड लिमिटेशन की बात करें तो वह है रिक्वायरमेंट ऑफ टू मच पेपर वर्क। Superiors have to make understand subordinates of every department about exceptional and non-exceptional issues. For this, he has to print many papers on which these issues are written. तो बेटा MBE में superiors जो है ना वो अपने subordinates को हर डिपार्टमेंट के जो subordinates होते हैं उनको ये कह देते हैं कि भाई जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने फ्यूचर में आएंगी उनको आप दो कैटेगरी में डिवाइड करो, जिसमें पहली है बेटा एक्सेप्शनल और दूसरी है नॉन एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब होता है बेटा ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो कि सबॉर्डिनेट सोल्व नहीं कर सकते, उनके लिए सुपीरियर्स को ही आगे आना पड़ता है। और नॉन एक्सेप्शनल वो प्रॉब्लम्स होते हैं या वो इश्यूज होते हैं जिसके लिए सबॉर्डिनेट्स कैपेबल होता है, सबॉर्डिनेट्स अपने लेवल पर उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है। और इन चीजों के लिए बेटा जो सुपीरियर है वो सबॉर्डिनेट को एक लिस्ट बनाने के लिए कहता है। तो इस तरह से बेटा टू मच जो पेपर वर्क है वो MBE के अंडर में होता है। तो बेटा कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे पेपर वर्क ज्यादा होने पर जो कागजी कार्रवाई है वो ज्यादा बढ़ जाती है। फिर बेटा इनको टाइप करके इनका प्रिंट आउट निकालना पड़ता है, हर डिपार्टमेंट में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इस तरह से बेटा जो हायर लेवल मैनेजर्स हैं, सुपीरियर्स जो लोग हैं, उनका काम भी अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है। इसके बाद बेटा यदि हम पॉइंट नंबर 4 की बात करें जो कि MBE का लिमिटेशन है वो कुछ इस तरह से है बेटा, कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग वर्क using too much papers increases the cost. Telling each and every subordinate about important and unimportant issues takes too much time. तो बेटा इसमें क्या होता है, यदि आपका पेपर वर्क ज्यादा है तो बेटा इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो खर्चा है वो ज्यादा बढ़ेगा। साथ ही साथ में बेटा सुपीरियर्स को क्या है कि हर इंपॉर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट चीजों को सबॉर्डिनेट्स को बताना पड़ता है। और इस तरह से बेटा वो हर डिपार्टमेंट के सबॉर्डिनेट्स को इंक्लूड करते हैं, उनको इंपॉर्टेंट क्या है, अनइम्पोर्टेंट चीज क्या है, यानी कि कौन सी चीजें वो हैंडल कर सकते हैं, कौन सी चीजें वो हैंडल नहीं कर सकते, इन सब के बारे में उन्हें ये बताना पड़ता है। और इस तरह से बेटा ये एक टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। इसी तरह से बेटा हम 5th की बात करें तो मैनेजर्स डोंट वांट टू डेलीगेट द अथॉरिटी। बेटा इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है। डूइंग मैनेजरियल लेवल वर्क बाय सबऑर्डिनेट्स गिवन बाय सुपीरियर्स इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो बेटा मैनेजरियल लेवल के जितने भी काम होते हैं यदि वो काम कोई सुपीरियर की जगह सबऑर्डिनेट कर रहा है, क्योंकि वो काम बेटा सुपीरियर्स के द्वारा सबऑर्डिनेट को दिया गया है, तो इस तरह से यदि कोई सबऑर्डिनेट सुपीरियर लेवल के या मैनेजरियल लेवल के काम करता है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। Some managers don't want to delegate their authority to subordinates as they believe that subordinates cannot do managerial level work efficiently. तो बेटा इसमें क्या होता है कि कुछ जो मैनेजर लोग होते हैं वो अपना काम अपने सबऑर्डिनेट्स को नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भाई हमारे लेवल का जो काम है ये सबऑर्डिनेट्स नहीं कर सकते हैं। तो बेटा ये भी एक लिमिटेशंस जो है MBE की निकल के सामने आती है। इसी तरह से 6th पॉइंट की बात करें तो वो है बेटा false assumption. Managers believe that if there is no deviation in subordinates work then everything is okay, but sometimes subordinates don't tell about actual deviation. तो बेटा इसका मतलब ये है कि मैनेजर्स ये मान के चलते हैं कि यदि सबऑर्डिनेट्स के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसमें कोई डेविएशन नहीं आ रहा है, कोई कमी नहीं आ रही है, तो मैनेजर लोग ये सोच बैठते हैं बेटा कि भाई हर काम बढ़िया तरीके से ठीक ठाक ढंग से चल रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, सबऑर्डिनेट जो अपनी कमियां हैं वो छुपाना शुरू कर देते हैं और इससे बेटा एक्चुअल जो डेविएशन है या एक्चुअल जो कमी है उसका पता नहीं चल पाता है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि बेटा आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलिए। और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पर रेगुलर आते रहें तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।